नमस्कार साथियों, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कोविड-19 को लेकर के पूरा जो देश त्राहि-त्राहि कर रहा है और लगातार जो कोविड-19 की जो लोग बीमार हो रहे हैं, हम ऐसे ही उसके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं योगा के बारे में। जो योगा तो काफ़ी लंबे समय से लोग करते चले आ रहे हैं। योगा करने से काफ़ी लोगों का स्वास्थ्य जो स्वस्थ रहता है और हम ऐसे ही शिक्षा के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय से योगा की ट्रेनिंग बच्चों को देते हुए आ रहे हैं और शिक्षा को लेकर के आगे भी उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस समय मौके पर मौजूद हैं मेरे प्राथमिक विद्यालय शेखोपुर अम्मा के प्रधान अध्यापक महेश जी। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार बच्चों को जो शिक्षा दे पा रहे हैं, तो लगातार तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर उनकी क्या पहल है, क्या प्राथमिकता है। जी बताइए, क्या नाम आपका? जी, नमस्कार। मैं महेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय शेखोपुरा इम्मा, जनपद अमरोहा से। मैं 2015-16 से 15 से योग से जुड़ा हूँ। तब से मैं अपने विद्यालय में बच्चों को योग करा रहा हूँ। मैं स्वामी रामदेव जी से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। उनके चैनल देखता हूँ, उनकी वीडियोज़ देखता हूँ। उनको देख कर के पहले मैंने घर में अपने आप पर अप्लाई किया और मैं योग करने लगा, योग से जुड़ा, बच्चों को कराने लगा, अपनी पत्नी को भी। फिर मैंने विद्यालय में जा कर के बच्चों को कराना शुरू किया और छोटे बच्चे बड़े खुश हुए। नई चीज़ सीखने को मिल रही उन्हें, जबकि उन्हें योग का यह भी नहीं आता था, लेकिन वो खुशी खुशी बहुत अच्छे से करने लगे और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और जो आसन मैं बड़ी मुश्किल से कर पाता था, बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते थे, तो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैंने और वीडियोज़ देखे और योग के बारे में जाना। योग हमारे भारत की ही देन है। भारत ने दुनिया के कोने कोने में योग को फैलाया है। हमारे यहाँ आदिकाल से योग को अपनाया गया है। हमारे ऋषि मुनि पहले योग से ही उपचार करते थे, आयुर्वेद से उपचार करते थे। अब तो नई नई पद्धतियाँ आ गई हैं, लेकिन योग के कार्य को नकारा नहीं जा सकता। योग ने अभी कोरोना महामारी में अपना महत्व दिखाया और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिन लोगों ने इस कोविड में भी योग को नहीं छोड़ा है, करते रहे हैं, उनको कोविड छू भी नहीं सका। और जिनको कोविड हुआ है और उन्होंने नए रूप में भी अगर योगा को अपनाया है, तो उससे स्वस्थ हुए हैं। तो मैं 2015 से अपने विद्यालय के बच्चों को, अपने ब्लॉक के बच्चों को, मेरा प्रयास ये रहता है कि जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें हम तैयार कर रहे हैं, एक शिक्षक होने के नाते उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे विद्यालयों में, उनकी शिक्षा के साथ साथ हमारा कर्तव्य होता है कि उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। आज की सरकार, वर्तमान सरकार भी योग पर ध्यान दे रही है। उसको एक खेल के रूप में माना गया है। अब जैसे बाकी खेल खेलते हैं बच्चे, वैसे योग भी खेलेंगे अब। तो मैं चाहूँगा कि बेसिक में हमारे साथी जितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, योग से जुड़ें, स्वस्थ रहें, जिससे टीचर स्वस्थ रहेंगे, दिमाग स्वस्थ रहेगा। और जिस आदमी का दिमाग स्वस्थ रहता है, वो अपने कार्य को बड़ी अच्छे से कर सकता है। यानी कि हमारा काम है बच्चों को शिक्षा देना, राष्ट्र का निर्माण करना। अगर हम अपने आप को तैयार कर कर जाएंगे, सुबह को 1 घंटा या 2 घंटा हम योग करके जाएंगे, प्राणायाम करके जाएंगे, अपने अंदर प्राणायाम से हम अपने अंदर को शुद्ध कर देते हैं। हमारा जो आत्मा है वो पूरी शुद्ध हो जाती है। और व्यायाम, उस आसन करने से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। जब हम पूरी तरह स्वच्छ शुद्ध होकर के विद्यालय जाएंगे, तो हम एक अच्छे बालक का निर्माण करेंगे, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से अपील करूंगा कि योग से जुड़ें, योग को पढ़ें। और कुछ जानकारियां जो हमारे साथियों को नहीं हैं और मुझे वो जानकारियाँ अगर हैं, तो मैं उन्हें साझा करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि योग का प्रसार हो और बेसिक में योग को सभी पहचानें। और मैं अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से भी कहूँगा, अपील करूँगा कि आप भी हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जो वर्तमान में हैं, चंद्रशेखर जी, वो योग से जुड़े हैं, क्योंकि मैं उनसे कभी मिला हूँ। जब भी मिला हूँ तो वो अच्छी जानकारी रखते हैं योग के प्रति। अब जैसे कोरोना महामारी चल रही है, इसमें तो मैं चाहूँगा अगर अपने आप को बचाना है इस महामारी से, तो योग को अपनाओ,
स्वस्थ रहोगे। योग को बिल्कुल अपनाना ही पड़ेगा। स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, और स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तो हमारा राष्ट्र तरक्की करेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और रोहित जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे सुना। धन्यवाद। अच्छा देखिए, लगातार महेश जी, प्रधानाध्यापक महेश जी ने अपने बारे में बताया, तो हम ऐसे ही प्रधानाध्यापक के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं जो पेलाकुंड से हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर जो योगा काफ़ी लंबे समय से करवाती चली आ रही हैं और जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक काफ़ी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है बढ़ चढ़ कर, तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर योगा के लिए कि आखिर योगा कब से करती चली आ रही है। जी बताइए, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेनू वड्डा है और मैं प्राइमरी स्कूल पीलाकुंड में कार्यरत हूँ। और 2018 में मैंने पहली बार यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रतिभाग किया था और उसके बाद मुझे राज्य स्तर पर SCRT में प्रतिभाग करने का मौका मिला, तो मैं वहाँ पर विजयी रही। और इस साल भी मैं दूसरी बार विजयी हुई हूँ योगाभ्यास प्रतियोगिता में। और इसके अलावा मैंने एक योगा मॉड्यूल दीक्षा ऐप पर जो होता है उसमें भी काम किया है और सभी टीचर्स को उससे योगा की ट्रेनिंग दी जाएगी। और जैसे कि कहते हैं ना कि कोई भी मुसीबत आती है, कोई समस्या आती है, वो हमें कोई ना कोई सबक देकर जाती है। तो उसी तरह से जैसे अब ये 2 साल से हम लोग इस संकट से जूझ रहे हैं, तो इस संकट से जूझने के लिए हमारी जो क्षमता है वो बढ़ गई है, इसलिए क्योंकि हम लोग हमारी दिनचर्या को के प्रति जागरूक हो गए हैं, जिसमें हमने योग अपनाया है और अपने खान पान, रहन सहन सभी चीज़ों में अपने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट किए हैं, सुधार किए हैं। और सब लोग जैसे कि काढ़ा वाढ़ा पी के सब ने अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ किया है और जो लोग योगा जानते भी नहीं थे उन्होंने भी सबने योगा किया है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग अपने योगा करते रहें और इस कोरोना से बचने के लिए सिर्फ ये योगा ही है जो हम स्वस्थ रख सकता है। देखिए, लगातार मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से इन्होंने अपने विचार रखे हैं, तो शिक्षा कहीं ना कहीं बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। तो आगे भी कोविड-19 महामारी को लेकर इसी तरीके से योगा करते रहें और स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। समर इंडिया से रोहित कुमार, अमरोहा।